आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का थर्ड टॉपिक जो कि है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले देख लेंगे प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रायिकता की मीनिंग क्या होती है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता का ही दूसरा नाम है संभाव्यता। तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी घटना के होने की संभावना, यानी कि हम कह सकते हैं कि चांसेस। ठीक है, कोई भी चीज़ घटने का क्या चांस हो सकता है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो उन चांसेस को ही निकालने को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रायिकता का मतलब। अब जैसे कि उदाहरण से हम देखेंगे कि जैसे कह दिया जाता है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्का, जैसे कि आप एक सिक्का देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या तो एक ऊपर का भाग होता है, ठीक है, एक नीचे का भाग होता है, दो ही भाग होते हैं। एक होता है चित्त, एक होता है पट। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एक होता है हेड और एक होता है टेल्स, है ना, होता है। अब उसमें से बोला जाए कि एक ही सिक्का उछाला जा रहा है तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उछालने की चित्त आने की संभावना हमें बताना है। ठीक है, चित्त आने का मतलब है कि हेड आने की। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही चांसेस होते हैं, हेड और टेल। इसमें से हमें बताना किसका है, चित्त का बताना है, डैट मीन्स हेड का ही बताना है। तो क्या करेंगे, हेड का बताना है। हेड कितना है, एक, और कितने में से बताना है, दो। टोटल कितने नंबर्स हैं, दो, है ना। दो में से जैसे कि दो संभावनाएं हैं ना हमारी, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, लेकिन हमें बताना किसका है, चित्त का, हेड का बताना है। तो हेड तो एक ही बार में आएगा ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सिक्कों के बारे में और पासे के बारे में। ठीक है, तो सिक्के के बारे में, जैसे कि एक सिक्का यहाँ पे उछाला गया है। अब अगर बोल देता है कि यहाँ पे दो सिक्के की बात कर देता है, ठीक है, जब दो सिक्के की बात कर देता है तो पहले तो हम देखेंगे दो सिक्के को उछालने पे संभावनाएं क्या क्या बनती हैं। तो दो सिक्के जब उछालेंगे एक साथ तो कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी, या तो पहले पे हेड आया दूसरे पे भी हेड आ गया, है ना, पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आ गया, और तीसरे पे मान लीजिए पहले पे भी टेल आया था और दूसरे पे भी टेल आया। तो ये थी हमारी चार संभावनाएं। जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो सिर्फ चार ही संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो दो संभावनाएं बनती हैं, जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो चार संभावनाएं बनेंगी। कौन कौन सी, जैसे कि दो सिक्के आप ले लीजिए, जब आप दोनों को एक साथ उछालेंगे तो पहले में या तो हेड आएगा दूसरे में भी हेड आ जाएगा, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में भी टेल आ जाएगा। ये दो संभावनाएं होंगी। फिर हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, और चौथी हो सकती है कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। क्या इसके अलावा और कोई संभावनाएं, और कोई चांस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। तो दो सिक्के को उछालने पर चार ही संभावनाएं बनेंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब इसी बात से इसी तरह से अगर हम कह दें कि चार सिक्के जब उछाले जाएं, जब चार सिक्के उछाले जाएंगे, चार नहीं यहाँ पे तीन ले लेते हैं। ठीक है, एक सिक्का देखा, दो सिक्का देखा, अब अगर तीन सिक्का देखा जाए तो तीन सिक्कों के उछालने पर क्या कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी बताइए। या तो हेड 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 आएगा तीनों में, या तो टेल 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 आएगा तीनों में, ये हो सकता है। या तो हेड हेड टेल आएगा, फिर हेड टेल हेड आएगा, फिर क्या हो सकता है, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, और चौथा फिर लास्ट क्या हो सकता है, टेल टेल हेड। ठीक है, इतनी संभावनाएं हमारी बन सकती हैं। या तो तीनों पे हेड आएगा तो तीनों पे टेल आएगा, या तो दो पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या तो हेड आएगा पहले पे फिर टेल आएगा फिर तीसरे वाले पे हेड आ जाएगा। इसी तरह से हमारी कितनी संभावनाएं बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो जब एक सिक्का उछाला जाए तो दो संभावनाएं बनेंगी, जब दो सिक्का उछाला जाए तो चार बनेंगी, जब तीन उछाला जाए तो 8 बनेंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ तीन ही सिक्कों का पढ़ना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। अब पहले सिक्का देख लेते हैं फिर पासे का देखेंगे। ठीक है, तो सिक्के में क्या कौन कौन सी क्वेश्चंस बनती हैं अब उनको देखेंगे।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यदि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए, दो सिक्कों की बात हो रही है, एक साथ फेंका जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, परिणाम पूछा जा रहा है, कौन कौन सा परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा दो सिक्कों वाला ना, यही चीज़ है हमारा कि पहले पे हेड आएगा, पहले पे या तो दोनों पे चित आ जाएगा, है ना, या फिर दोनों पे पट आ जाएगा। हेड हेड टेल टेल तो हो गई, तो इजी था। अब मान लीजिए पहले पे चित आया, दूसरे पे पट आया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। फिर चौथा हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। तो आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या तो दोनों पे हेड आएगा तो दोनों पे टेल आ गया, तो हेड टेल आएगा तो टेल हेड आएगा। यही चार ही संभावनाएं हो सकती हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। यही हमें लिखना था। ये था एक तरह का क्वेश्चन। अब और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सेकंड टाइप हो सकता है, यदि दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए और हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों, तो बताइए कि पट पट यानी कि टेल टेल कितने बार आया होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि तब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चार ही संभावनाएं बनती है हमारी, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। इसमें से हमें हेड 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 टेल टेल हेड का दे रखा है जो कि है 9, 8 और 12, और हमसे पूछा गया है टेल टेल का। तो जब हमें टोटल पता है, तीन चीज़ों का पता है और चार होती हैं, उसमें से एक फाइंड करना, तो आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। कैसे कर सकते हैं कि जब आपका टोटल पता है तो टोटल में से माइनस होगा, जाहिर सी बात है। क्या क्या माइनस होगा, जो जो आपको दे रखा है, यानी कि हेड हेड दे रखा है, हेड टेल दे रखा है, टेल हेड दे रखा है और हेड टेल दे रखा है ना, ये दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, टेल टेल निकालना है। तो जब आप टोटल में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 40 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 12, है ना, तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल निकल के आ जाएगा। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, इसमें में से माइनस कर देंगे 40 में से, बस आपका निकल आ गया। तो आप ऐसे कर दीजिए, या तो इसको ब्रैकेट में करके इसको प्लस कर दीजिए, और प्लस करके फिर क्या करना है, 40 में से माइनस करना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, 11, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि दो सिक्कों को उछालने पर पट पट यानी कि टेल टेल कितनी बार आया होगा, 11 बार आया होगा, ठीक है। यही आपका आंसर था। तो समझ में आ गया। तो एक और तरह का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो सिक्के हैं और उसको 400 बार उछाला गया है, ठीक है। उछालने पर क्या देखा गया कि दो चित 90 बार आए, एक चित 210 बार आए और कोई भी चित नहीं, मतलब कि सिर्फ टेल आए कितने बार, 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें तीन घटना दे रखा है जो कि दो सिक्के को उछालने पर आया है। इन तीनों के घटना के अलग अलग प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है कि जितने का निकालने से दो चित का निकालना है, प्रत्येक का निकालना है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे दो चित का अगर हम निकालते हैं पहले, ठीक है, पहले हम निकालेंगे दो चित का, कितने बार में आया, 90 बार में। कितने में से कितने बार उछाला गया था, 400 बार उछाला गया था ना। 400 बार जब उछाला गया है तब दो चित आया है 90 बार में, और इसी का हमें प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जितने बार उछाला गया उतना अपॉन टोटल जो दे रखा था इंटू 100, ठीक है। बस इसी को जब आप काट पीट करके सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 22.5%, ठीक है। यही हमारा क्या है, पहली घटना का उत्तर है। ये पहली घटना का तो आ गया। अब दूसरी घटना क्या है, 210 जो क्या है एक चित, यहाँ पे लिखेंगे आप एक चित, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 210 कितने में से, 400 में से, टोटल नीचे लिखते हैं इंटू 100, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, छोटे फॉर्म में लाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या आएगा आंसर 52.5%, ठीक है। तो ये भी आपका परसेंटेज में निकल आया। अब तीसरे घटने का निकालना है जो कि आया था 100 बार में, यानी कि कोई भी चित नहीं, सिर्फ टेल आया था। तो 100 लिख करके कितने बार में, टोटल कितना था 400, ठीक है। जितने बार उछाला गया, जितने बार वो चीज़ आई वो लिखना है, अपॉन में टोटल लिखना है, ठीक है। टोटल आपको दे रखा होगा तो टोटल लिख करके इंटू 100 कर देना, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा
25%। ठीक है, तो प्रत्येक घटना का प्रतिशत हमने निकाल लिया। यही हमें करना होगा एग्जाम में। समझ में आ गया सिक्कों से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पासों के बारे में। ठीक है, 1 पासे और 2 पासे, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो सारे क्वेश्चंस, ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।